अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउट हो रहा है इन फेब, मार्च एंड फर्दर जो आपके मंथ्स हैं अप टू जून तक, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, आपका जो सीबीटी क्वालिफाइड किया है आपने जन 2025 का, उसमें क्या रहेंगी पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपका स्कोर कार्ड है उसके नीचे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता ही है कि ये जो आपका पैक सर्टिफिकेट है 1 ईयर के लिए वैलिड होगा फॉर उनके लिए जिन्होंने कोई भी डीएवी स्कूल ज्वाइन नहीं किया। अगर कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका जो एग्रीमेंट रहेगा 3 इयर्स का रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का रहेगा। आफ्टर 3 ईयर जो भी प्रोसेस है वो स्कूल आपको बता देगा। इसका ऑफिशियल आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीएवी रिक्रूटमेंट वो भी मैं आपको शो कर दूंगा लास्ट में। पैक है इनका स्कोर कार्ड, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, merely certifies that candidate has qualified phase 2 computer based test और वो further थर्ड फेज जो कि है इनका डेमो एंड इंटरव्यू उसके लिए एलिजिबल है। बट वही कैंडिडेट जिसने फेज 2 क्वालिफाई किया है, बेशक उसने फेज 1 क्वालिफाई कर लिया लेकिन 2 नहीं किया तो वो डेमो एंड इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। उन केसेस में होगा अगर कोई भी उनको सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिलता लेकिन उनको वो एज ए गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कराएंगे। कौन? स्कूल्स। Next, third point, the PEC is tentative in nature. It does not guarantee an offer of employment from DAV CMC. It makes a candidate, मतलब only eligibility exam है आपका फेज 3 के लिए। जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेगा फेज 3 को, बाकी अक्रॉस इंडिया जो भी उसने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और क्वालिफाई किया है उसको वहाँ पर जॉब मिलेगी, लेकिन फेज 3 के बाद। रिक्रूटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबल वैकेंसी फॉर द पोस्ट सब्जेक्ट जो आपने डिफरेंट डीएवी स्कूल जोन में अप्लाई किया है, जहां पर आपकी वैकेंसी है डिफरेंट जोन स्कूल बिटवीन जनवरी 2025 टू जनवरी 2026, मतलब साल के बीच में। कैंडिडेट मस्ट अप्रोच द स्कूल जोनल अथॉरिटीज विद पैक और विद एप्लीकेशन फॉर्म। द स्कूल में इनवाइट द कैंडिडेट फॉर फेज 3 फॉर डेमो इंटरव्यू एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी जो भी उस स्कूल और जोन के अंडर है। तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है, अगर वैकेंसी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको पता ही है और स्कूल ट्राई करिए। द फाइनल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट इन डीएवी स्कूल इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट आउट परफॉर्मिंग अदर पैक होल्डर एप्लीकेंट इन डेमो एंड इंटरव्यू एट द जोनल स्कूल ऑफिस, जो भी रहेगा इनका प्रोसेस, एज वेल एज इन एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, करेक्टर एंड पर्सनैलिटी। मतलब जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा उसमें सारी चीज़ें नोटिस की जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्दर जॉब के लिए बताया जाएगा जब आप ये सारी चीज़ें मीट करेंगे। पैक सर्टिफिकेट पर एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कूल अथॉरिटी स्कैन करेंगी और उसमें आपका एक पासकोड होता है जो ओनली स्कूल अथॉरिटीज़ के पास होता है, जिससे पता लगेगा कि आपका जो भी डिटेल है उसमें क्या क्या रहेगी। अगर आर फाउंड टू बी रॉन्ग और नॉट मैचिंग, अगर वो स्कैन करके लगा कि उनको ये फ्रॉड है या सॉन है, तो कैंडिडेट का जो भी पोस्ट है और पैक है सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा फ्रॉम बैकएंड। बैकएंड क्या, फिर तो होगा ही नहीं, सर्वर में नहीं होगा जब बच्चे ने खुद ही क्रिएट कर लिया। आपको पता है आजकल फेक चीज़ें बहुत है, तो उसके रिलेटेड ये पॉइंट है इनका। नेक्स्ट, द पैक कैन आल्सो बी यूज टू अप्लाई इन लोअर पोस्ट। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पेशल पॉइंट है इसमें ये है कि अगर आपने टीजीटी क्वालिफाई किया है तो आप पीआरटी के एलिजिबल हैं। अगर आपने पीजीटी क्वालिफाई किया है तो आप पीजीटी उसी सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं है। जैसे देखिए, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी होम साइंस, पीजीटी कॉमर्स फॉर एनटीटी प्री नर्सरी ट्रेनिंग, प्री प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी एंड विदाउट पीआरटी टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट कैन नॉट बी ऑफर्ड फॉर द पोस्ट। सो जो भी और एक इन्होंने चीज़ बताई है, दिस कंसिडरेशन डज नॉट अप्लाई टू द म्यूनिसिपल पोस्टिंग। ये सिर्फ सब्जेक्टिंग में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकता है और पीआरटी कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन म्यूनिसिपल पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मदर टीचर
बाल वाटिका और एनटीटी टीचर्स के लिए होगा, ये इसको याद रखिएगा। जो आपका सब्जेक्ट है उसी में चलेगा, लेकिन पीआरटी टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इन फेज 3 द जजमेंट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल। मतलब जो फेज 3 में जो भी जजमेंट सिलेक्शन कमेटी ने कर दी वही फाइनल है। आगे फुल स्कूल अथॉरिटीज, जो आपके पैक होल्डर्स है, स्कोर कार्ड है फेज 2 के लिए, स्कूल अथॉरिटीज को एडवाइस किया जाता है इसमें कि वो QR कोड को प्रॉपर स्कैन करे, वेरीफाई करे, देन आफ्टर दैट ही फर्दर फेज 3 के लिए उनको बुलाया जाए। वेरीफाइंग द पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, experience and professional details, mandatory eligibility of the candidate from the original testimonials brought by the candidate. Only candidate who fill the eligibility criteria as per DAV CMC and administrative manual. ये administrative manual क्या है? ये एक पूरा जितना भी चिट्ठा बिट्टा होता है कि क्या क्या कैंडिडेट्स को सैलरी क्या होगी, किस किस कैंडिडेट को किस किस क्वालिफिकेशन के लिए रखा जाएगा, ये सारा कुछ इसमें होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, उसको देखिए। कोई भी फर्दर क्यूरी या क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।